अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आज आपके साथ बनाना ब्रेड की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, वो भी विदाउट ओवन। ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती है और बहुत इजी वे में मैं आपको ये बनाना सिखा रही हूँ। तो फिर चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए सबसे पहले लूफ पैन लेंगे और उसको बटर पेपर से लाइन कर लेंगे। इसके बाद एक बाउल के अंदर जो है 2 अंडे लेंगे और हैंड बीटर से जो है उसको बीट करेंगे। अगर आपके पास हैंड बीटर नहीं हो तो आप हैंड विक से भी कर सकते हैं। जैसे ही अंडे हमारे थोड़े से बीट हो जाएंगे और फ्लफी होना शुरू हो जाएंगे तो हम इसके अंदर पाउडर शुगर ऐड कर देंगे 150 ग्राम 1 कप। क्योंकि इसके अंदर पाउडर शुगर यूज़ कर रहे हैं तो इसलिए आप इजीली जो है हैंड विक से भी जो है बनाना ब्रेड बना सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप इसको हैंड बीटर से ही बनाएं। बस हमें जो है चीनी को अच्छे से मिक्स कर लेना है। चीनी जब हमारी अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगी तो हम इसके अंदर वनीला एसेंस ऐड करेंगे 1 टीस्पून। ऑयल ऐड करेंगे 113 ग्राम हाफ कप। अगेन मिक्स करेंगे अच्छे से। इसके बाद 3 अदद केले लेंगे और उनको जो है मैश कर लेंगे। अच्छा, इस बात का ध्यान रखिएगा कि केले जो आप लें वो अच्छे पके हुए हों, मीन्स कि जो पुराने हो जाते हैं और थोड़े बहुत लग भी जाते हैं तो आप वही वाले केले यूज़ कीजिएगा। उससे ये होता है कि उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है और उसका टेस्ट, उसके अंदर जो एक मिठास आ जाती है, स्वीटनेस, वो बहुत अच्छी आती है ब्रेड के अंदर। इसके बाद जो है हम फ्लावर लेंगे 230 ग्राम, मीन्स के 2 कप, और उसके अंदर ऐड करेंगे सिनेमन पाउडर 1 टीस्पून, सॉल्ट 1/4 टीस्पून, बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, बेकिंग सोडा 1/4 टीस्पून। इन सभी चीज़ों को जो है छान लेंगे मैदे में और मिक्स कर लेंगे। जब भी आप लोग बेकिंग करें तो ये स्टेप ज़रूर किया कीजिए ताकि आपके जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स जाएँ वेट बैटर में, उनका टेक्सचर बिल्कुल स्मूथ आएगा। बस हम इन चीज़ों को इस सब के अंदर मिक्स कर देंगे और फिर अपने वेट बैटर के अंदर ड्राई इंग्रेडिएंट्स को जो है ऐड कर देंगे और स्पैचुला से जो है इसको कट एंड फोल्ड करेंगे। आपको अच्छे से मिक्स करना है स्पैचुला से। इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपके जो फ्लावर है उसके अंदर लम्प्स ना बने और अच्छे से जो है मिक्स हो जाए। और अगर किसी को इस बात का अंदाज़ा ना हो कि स्पैचुला से मैदा जो है आपका मिक्स हुआ है कि नहीं, तो आप लोग हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं। और बस फिर हमारा बैटर बिल्कुल रेडी है, इसको हम पैन में निकालेंगे। अच्छे से जो है आप इसको जो है स्प्रेड कर दीजिएगा। फिर इसके अंदर जो है चॉकलेट चंक्स ऐड किए हैं मैंने, आप लोग चाहें तो चॉकलेट चिप भी ऐड कर सकते हैं। मैंने चॉकलेट चंक्स ऐड किए हैं और चॉप आलमंड्स ऐड कर देंगे। आप लोग चॉप वॉलनट्स भी ऐड कर सकते हैं। ब्रेड में चॉकलेट चिप या चॉकलेट चंक के साथ नट का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, चाहे वो आप वॉलनट ऐड करें या आप आलमंड्स ऐड करें। ब्रेड को अब हम प्री हीटेड पतीली के अंदर रख देंगे। ओवन के और स्टोव के टाइमिंग दोनों के मेंशन है। और ये देखिए माशाल्लाह से ब्रेड हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है बेक होकर। और आप ये देखें कि मैंने स्टोव के ऊपर ये केक बनाया है, इसका कलर, इसका टेक्सचर कितना बिल्कुल परफेक्ट आया है। और ये मैं आपको पीस कट करके दिखा रही हूँ। ये ब्रेड बहुत सॉफ्ट और बहुत मॉइस्ट बनती है, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कितनी सॉफ्ट है। इसलिए इस बात का ख्याल रखिएगा कि इसको आप फ़ौरन जो है पैन से मत निकालिएगा। इसको 1 आवर आप रेस्ट देंगे, उसके बाद आप इसको कट कीजिएगा। ये देखिए, इसकी आप सॉफ्टनेस चेक कीजिए। और अब मैं आपको इसको टेस्ट करके भी बताती हूँ कि कैसी बनी है। और सीरियसली ये बहुत बहुत मज़ेदार बनी थी ब्रेड। और बस फिर आप इसके जो है इस तरीके से पीसेस करके एयर टाइट बॉक्स के अंदर आराम से रख सकते हैं आप 1 वीक तक। ये बिल्कुल फ्रेश रहेगी। इसे आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और शाम की चाय के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं और ब्रेकफास्ट में भी। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।